Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. Students, today we are going to teach a very important chapter, that is the nationalism in India, part 1. So let's start. So students, in this video we will discuss about meaning of nationalism and effects of the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. सो ये चैप्टर आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट we will discuss about the important word nationalism, which is the base of this chapter. Students, nationalism is a feeling of love or pride for own country. It is the desire of a group of people who share the same race, culture, language, etc. to form an independent country. नेशनलिज्म का मीन है राष्ट्रवाद. व्हाट? राष्ट्रवाद मीन्स राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो हमें अपने नेशन का होने का गर्व कराती है, और इट इज़ द डिज़ायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल who share the same race, same culture, same language, etc. to form an independent country. So, nationalism is an ideology and a movement in a country that helps in uniting its people. लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है. The purpose of nationalism is to develop a sense of belonging for the people of the country towards their nation. So, nationalism unites people, लोगों को unite करती है across different languages, gender, religion, cultures and ethnicity. Students, means राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी होती है, जिसके कारण वे खुद को भाषा, संस्कृति और ट्रेडिशन के आधार पर क्या मानते हैं? एक मानते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई इज नेशनलिज्म इम्पॉर्टेंट. नेशनलिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज नेशनलिज्म इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? सो इंडियन नेशनलिज्म डेवलप्ड एज अ कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द Indian independence movement, which campaigned for independence from British rule. Students, for the Indians ये एक concept था जिसका मेन मोटो क्या था कि वो ब्रिटिश रूल को इंडिया से ख़त्म करना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें एक सामूहिक पहचान की ज़रूरत थी. राष्ट्र की भावना और राष्ट्रीय चेतना का विकास ज़रूरी था, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ और जिसके कारण इंडियंस और यहाँ के जो लीडर्स हैं वो ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने में कामयाब हो सकें. स्टूडेंट्स, सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी इज़ द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ था, तो ये एक वर्ल्ड वॉर था, और इस वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा वो हम इस चैप्टर में जानेंगे. स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन आर्मी फॉट अगेंस्ट द जर्मन एम्पायर ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. India made a huge contribution to Britain's war effort. More than 13 lakh Indian soldiers served during First World War fighting for the British. So students, First World War, also known as the Great War, lasted from 28 July 1914 to 11 November 11, 1918. In this war, there are two powers. First is allied powers and second is central power. एक central power थी और दूसरी allied powers थी. So the main member of the allied powers were allied powers में यानी कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्र में
कौन कौन से नेशंस थे? फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो फॉट ऑन द साइड ऑफ द अलाइज आफ्टर, बाद में उन्होंने 1917 में यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हुआ। एंड सेकेंड पावर इज सेंट्रल पावर्स। द मेन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल पावर्स वर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया। ये हमारे जो है सेंट्रल पावर्स थी एंड ये अलाइड पावर्स थी। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो दो पावर्स के बीच में हुआ था, और यही नहीं, इसमें पूरा वर्ल्ड भी इंक्लूड था, यानी पूरे वर्ल्ड में इसका इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडिया बीइंग अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया में किसका रोल था? ब्रिटिश का रोल था। प्लेड अ वेरी वाइटल रोल in helping Britain and its allies win over Germany and allies, a role that is often overlooked। इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सोल्जर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज अ सोल्जर्स के तौर पर भेजा गया था। बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी, द इंडियन आर्मी कंट्रीब्यूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स to the European, Mediterranean and Middle East conflict of war in World War First। So students, during the war years, the national movement had become more forceful as it spread to new areas. New social groups joined the movement and new modes of struggle against the British rule were developed। India has contributed men and resources to the war efforts of the British government। This war created a new political and economic situation। First World War created a new economic and political situation। How? Students, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, और इस युद्ध के कारण भारत में एक नई सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों को लगने लगा कि नहीं, हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी इक्वलिटी चाहिए, हमें भी ब्रिटिश के अगेंस्ट जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सिर्फ हमारा क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। तो इस वॉर ने देश में एक नई संकटपूर्ण राजनीतिक, इकोनॉमिक कंडीशंस को पैदा किया, जिसके कारण जो है इस वॉर के कारण इंक्रीज़ इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। इंक्रीज़ इन डिफेंस एक्सपेंडिचर मीन्स जो है उनको अपने जो रक्षा व्यय, जितना भी वो लोग व्यय कर रहे थे फॉर इन आर्मी, इन सोल्जर्स, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि देश के रक्षा बजट में बहुत अधिक उनको वृद्धि करनी पड़ी, और जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ था उसमें उसकी भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर बाहरी देशों से क्या लिया गया? कर्ज ले लिया गया, और देश के लोगों से लिए जाने वाले जो टैक्स थे उनको भी, उसमें भी इंक्रीमेंट कर दिया गया। इंक्रीज़ इन टैक्सेस, सभी तरह के टैक्सेस को भी बढ़ा दिया गया। एंड कस्टम ड्यूटीज़, स्टूडेंट्स, कस्टम ड्यूटीज़ को भी इंक्रीज़ किया गया। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज़ कस्टम ड्यूटीज़? स्टूडेंट्स, कस्टम ड्यूटीज़ इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स जिसे सामान के मूल्य और वजन के बेस पर रखा जाता है। सो कस्टम ड्यूटीज़ आर रेफर टू द टैक्स imposed on goods when they are transported across international borders। यानी आयात और निर्यात दोनों तरह के उसमें लगता है जब हम कोई सामान जो है बाहर से मंगाते हैं या फिर अपना यहाँ से कुछ भी बेचते हैं। तो कस्टम ड्यूटीज़ में भी इंक्रीमेंट कर दिया गया और इनकम टैक्स को भी बढ़ा दिया गया। इनकम टैक्स मीन्स वो टैक्स जो गवर्नमेंट लोगों की इनकम से लेती है, और ये देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी भी है, देश का डेवलपमेंट इसी से होता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉर के नाम पर अनदर कंट्रीज़ से कर्ज भी ले लिया, और देश के लोगों से लिए जाने वाले करों में भी वृद्धि कर दी, यानी हर चीज़ में उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट थर्ड नंबर क्या है? प्राइसेस इंक्रीज्ड, यानी कि जो भी चीज़ें इंडियंस यूज़ कर रहे थे
वो उन सभी चीज़ों में प्राइस को डबल कर दिया गया, क्योंकि वॉर के कारण, क्योंकि ये वॉर आपका 4 ईयर चला था, 4 ईयर्स में वॉर के कारण वस्तुओं की कीमतों में भी क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ तक कि कीमतें जो हर एक चीज़ में क्या कर दी उन्होंने, 2 गुना कर दी, जिसके कारण लोगों के पास अब खाने के लिए शॉर्टेज हो गई, खाने की शॉर्टेज हो गई और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन हो और वीक होती चली गई। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया में इम्पैक्ट क्या हुआ, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, विलेजेस फोर्स टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर द वॉर। विलेजेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स किया कि सोल्जर्स को इस वॉर में ज़्यादा से ज़्यादा भेजा जाए। सो व्हाट इज़ द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट? Students, forced recruitment is a process by which the colonial state forced people to join the army. कॉलोनियल स्टेट जो थी वो लोगों को फोर्स कर रही थी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। सो भारत से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स को भेजा। इसके साथ ही इंडियंस की जो क्रॉप थी वो फेल हो गई in 1918 to 19 and 1920 to 21। 18 to 90 and 1920 से 1921 के ड्यूरेशन में मोस्ट ऑफ द पार्ट इन कंट्री, यहाँ के जो विलेजेस की जो फील्ड थी उसमें क्रॉप ख़राब हो गई, जिसके कारण पूरे कंट्री में इसका इफ़ेक्ट देखा गया और फूड की शॉर्टेज हो गई। तो इन सब कंडीशंस को देखते हुए इंडियंस का क्रोधित होना स्वाभाविक था। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फूड सप्लाई हो रही थी उसमें उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया, जितने भी खाने पीने की चीज़ें थी उन सब के रेट दुगने कर दिए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया। लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती चली गई। और उस समय जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, क्योंकि ये वो ड्यूरेशन था जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे 1915 में। सो उन्होंने इन लोगों के कंडीशन को समझा, देखा और उन्होंने एक वाइटल रोल प्ले किया। यही नहीं, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद इन 1918 इतनी ख़राब कंडीशंस इंडिया की चल रही थी एंड इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पार्ट में एक और डिसीज़ आ गई जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, यानी देश के मोस्टली पार्ट में फ्लू की बीमारी फैल गई। एक तो फूड की शॉर्टेज और दूसरा इस एपिडेमिक से लाखों लोग मारे गए। व्हाट इज़ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एक फ्लू था जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, और इस फ्लू के कारण इंडिया में कम से कम 1,20,00,000 लोग मारे गए थे। उस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। सो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि इससे किस तरह से बचा जाए, तो उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया। And in India, this flu was called the Bombay fever. So students, according to 1921 census, nearly 12 to 13 million people died as a result of this epidemics. The suffering of the people did not end even after the war was over. It was at time that a new leader appeared on the Indian political scene. And students, this new leader was none other than Mahatma Gandhi. So in next video we will discuss about the Mahatma Gandhi idea of Satyagrah, Mahatma Gandhi as the new leader and Gandhi's experiments. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।